अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़ और मेरे साथ हैं तैयबा। ये क्या कर रही हैं? मैं हाथ सैनिटाइज कर रही हूँ। प्रोग्राम शुरू हो गया और हाथ सैनिटाइज कर रही हैं। वैसे बहरहाल ये भी इंतहाई ज़रूरी काम है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उमर, और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अब हमारी ज़िंदगी का, हमारी रूटीन का हिस्सा बन गए हैं सैनिटाइजर्स। कभी होता था कि हम लोग इसको देखते थे और कहते थे कि पता नहीं इससे लोग कैसे यूज कर लेते हैं सैनिटाइजर को, लेकिन अब देखें तो हर घर में सैनिटाइजर होता है। लेकिन उसको सिर्फ घर में रखना नहीं है, उसको यूज भी करना है, क्योंकि जैसे उमर आजकल बड़ा प्रॉब्लम एक हो गया है कि कोरोना की चौथी लहर अच्छा, जो है। फोर्थ वेव पे जाने से पहले मैं अगर अपने ये आपके साथ एक बात शेयर करूं, तैयबा आपने भी देखा होगा कि पहले हमने ये जो सैनिटाइजर की कैंपेन थी ना, इसको काफी सीरियस लिया था। हर बंदा जो है वो इसको बनाने का तरीका बता रहा है, हमने भी बहुत बार इसको बनाने का तरीका बताया। फिर नेट पे ये सर्च करते थे बनाते कैसे हैं, इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या मामलात होते हैं। बहुत से लोगों ने देसी तरीके से घर में भी सैनिटाइजर्स बनाए थे। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि हम लोग दूर होते जा रहे हैं, हम लोग सफाई को उतना ख्याल नहीं रख रहे हैं, हम मास्क नहीं इतना इस्तेमाल करते हैं। और लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी सोचना चाहिए, जैसे आपने जिक्र करना स्टार्ट किया, कि फोर्थ वेव काफी अग्रेसिव तरीके से अटैक कर रही है। बिल्कुल, और उसमें डिफरेंट किस्म के वेरिएंट्स आए हैं। डेल्टा वेरिएंट है, एक इंडियन वेरिएंट है, बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, और विद इन जो है वो डेज आपको इतना बीमार वो कर देता है कि आपको खुद नहीं पता चलता कि ये क्या हुआ है। लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और भी नई बहुत सी उसकी सिम्टम्स आई हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम खुद को महफूज रखें और अपने घर को भी महफूज रखें, तो हमें अपनी हाइजीन का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है उमर। हमें सैनिटाइजर्स यूज़ करने हैं, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है, और जिन लोगों ने खास तौर पर वैक्सीनेशन नहीं करवाई है उनको ज़रूर करवानी है। वैक्सीन आप लगवाएं, और अपने करीबी जितने जो भी मराकज़ हैं, बल्कि अब वॉक इन वैक्सीनेशन जो हैं हुकूमत ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, वॉक इन वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा, ये क्या तरीका है वॉक इन वैक्सीनेशन का? वॉक इन वैक्सीनेशन का ये तरीका है उमर कि वो आप कहीं भी, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप ड्राइव करते हुए कहीं भी जाएंगे, रास्ते में कोई उन्होंने अपना एक प्रॉपर प्लेस बनाया होगा वैक्सीनेशन का, वहाँ पे जो हजरात वैक्सीन लगवाते हैं और जो लगाते हैं उनका अमला मौजूद होगा। गाड़ियां आएंगी, आप गाड़ियों पे बैठे बैठे ड्यूरिंग ड्राइव आप जो है रोक के गाड़ी वैक्सीन लगवा सकते हैं। बड़ा ही अच्छा मौसर तरीका है वैक्सीन लगवाने का ये। तो हम सबको चाहिए कि इस चीज का ख्याल उसी तरह से ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन वाला अमल नहीं हो गया ये? बिल्कुल ऐसे ही है ड्राइव थ्रू, जैसे ड्राइव थ्रू हम फूड लेते हैं, टेक अवे होता है, या ड्राइव थ्रू सिनेमाज इंट्रोड्यूस हुए हमारे मुल्क में, तो अब ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स भी आ गए, जो है वो इस तरह से हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको ये बताऊं कि डेल्टा वेरिएंट जो वायरस है ना, ये अब रिसर्च के सामने आई है कि 60% तेजी के साथ जो ब्रिटिश वायरस का वेरिएंट है उससे तेजी के साथ अटैक कर रहा है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक है उमर, और अगर हमने अभी से एहतियात ना की तो फिर पता नहीं क्या होगा। वैसे तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी अपने एक बयान में कहा कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं, हमारे अवाम ने बहुत ज़्यादा एहतियात की, और हम लोग निस्बतन बाकी ममालिक के, इंडिया के और जो दूसरे ममालिक हैं, यूरोप साइड पे जो नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ, पाकिस्तान में अल्लाह का बहुत शुक्र है कि सूरत हाल कंट्रोल थी, सिचुएशन कम नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म साहब ने ये भी बोला है कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को नुकसान होगा, इससे रोजगार को नुकसान होगा, और स्कूल्स भी खुल गए हैं। जैसे कि आज 2 अगस्त का जो है वो वक्त था, और आज स्कूल भी खुल गए, और उसके साथ साथ जो है वो हमारे पे और जिम्मेदारी आती है। हमने अपने बच्चों को जब स्कूल भेजना है तो एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करके स्कूल भेजना है। दूसरा, कोरोना का मसला जो है वो इतना सरायत इख्तियार कर गया है, सिंध में लॉकडाउन लगा दिया है, पंजाब में लॉकडाउन अभी नहीं लग रहा, हैदराबाद में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, बलूचिस्तान में केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में भी। उसके बावजूद भी उमर, मैं एक पोस्ट चेक कर रही थी सोशल मीडिया पर, तो मरी में लोगों का बहुत ज्यादा रश था, लोगों ने मरी का रुख किया है छुट्टियां मनाने की गर्ज से। तो ये कितना खतरनाक है अगर आप जा रहे हैं इस तरह के एरियाज में। ठीक है, मरी में लोगों ने रुख किया है, बल्कि नारायण कागान KPK का मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि पता नहीं 5 अरब रुपए का मुनाफा हुआ है, 70 बिलियन का। और जो है वो ये तमाम मुनाफा जो है वो KPK गवर्नमेंट के पास आया है, और तकरीबन रिकॉर्ड एक दिन के अंदर 7 लाख के करीब व्हीकल्स जो थे ईद के दिन ही सिर्फ वो KPK में दाखिल हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और मानसहरा से नारायण कागान बिल्कुल भी एहतियात नहीं कर रहे हैं।
और लोग वैसे कहते हैं कि हमारा जो मुल्क है वो बहुत गरीब है, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन जब हम ये सिचुएशन देखते हैं तो हम लोग कानों को हाथ लगा देते हैं कि हो क्या रहा है। मतलब ठीक है आप लोग एक, और वैसे भी गवर्नमेंट को भी उमर इस हवाले से कोई पॉलिसी बनानी चाहिए जिस तरह जो है वो हर बदल सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं, लातादाद लोग जा रहे हैं। अच्छा तैयबा, हर बदलते मौसम के साथ कोरोना अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है और उसके साथ साथ जो है वो वैक्सीन की तलब किस तरह से पूरी होगी। और हुकूमत एक तरफ तो ये इक़दामात कर रही है कि वैक्सीन हर बंदा लगवाए, लेकिन सवाल एक ये भी पैदा होता है हम लोग अपनी वैक्सीन जो है वो बना नहीं रहे, प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, तो इतने लोगों को किस तरह से हम टैकल करेंगे। ये सवाल हैं कुछ। और डॉक्टर इफ्तिखार साहब एमएस मेयो हॉस्पिटल हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। सबसे पहले उनको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। डॉक्टर साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि हर बदलते मौसम के साथ कोरोना अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है। अभी एक WHO ने भी एक बयान जारी किया है कि जो नया डेल्टा वेरिएंट है ये जो ब्रिटिश वेरिएंट से 60 गुना ज्यादा तेजी के साथ अटैक करता है, उससे ज्यादा मोहलिक है। डॉक्टर साहब बचत के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जो है अब वैक्सीन तो लगा दी गई है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं उनको दोबारा फिर से कोरोना हो जाता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन आपने और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। देखिए वायरस की एक कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है जो मैं एक आम से लफ्जों में बताऊंगा कि ये अपनी शेप तब्दील करता रहता है और वेरिएंट्स के अंदर एक बड़ी कॉमन चीज है कि वेरिएशन आती रहती है। और अब इन्फ्लुएंजा में ले लीजिए, फ्लू में ले लीजिए, हर दफा इसकी वैक्सीन चेंज होती है। इसी तरह मुख्तलिफ और भी वायरल डिजीजेज हैं, इसी तरह ये डिजीज भी है। अब ये देखिए ये जो डेल्टा वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है, नो डाउट कि हाईली विरुलेंट और हाईली इंफेक्शियस। और हमारी गवर्नमेंट, हमारा मीडिया, देखें हमारा मीडिया जो पल्स पे हाथ रखता है आवाम की, वो इस पे चीख चीख के कह रहा है। इसका कोई हमारा बचत का चांस उस तरह नहीं है कि अभी तक इसका कोई ट्रीटमेंट, फाइनल ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वाला ट्रीटमेंट नहीं हो चुका, हमारे सामने आ नहीं सका, जिसकी वजह से हमें एहतियात सबसे इम्पोर्टेंट है। और जब आपने सबसे पहले मैं वैक्सीन से स्टार्ट करूंगा। आपने फरमाया वैक्सीन, नो डाउट वैक्सीन लगाने के बाद थोड़ी सी इन्फेक्शन होती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन होती है तो वो बहुत ज़्यादा लीथल नहीं होती। उसकी जो है होती है डिजीज़ का एक आउटकम उतना सख्त नहीं होता है जैसे वो बंदा है जिसमें वैक्सीन बिल्कुल ना हुई लगवाई हो, जिसने उसके लिए तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको ज़्यादा लीथल या ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डिजीज़ ना हो। और हमारे हॉस्पिटल्स में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं 90% वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई और 10% वो हैं जिन्होंने वैक्सीन कराया। अल्लाह का शुक्र है वो माइल्ड डिजीज तक महदूद है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनकी सीवियर डिजीज हो, नंबर 1। नंबर 2, और बचत का तरीका वही है जो वजीर आजम साहब से लेके हमारे वजीर आला साहब, हमारी मैडम मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे आमिर जान साहब जो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हैं, और हमारा मीडिया चीज के कह रहे हैं 3 चीजों पर अमल कीजिए वैक्सीनेशन के बाद। एक, मास्क को पहने। दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कीजिए। अपने हाथों को बार बार धोएं जो इस्लाम का एक बुनियादी प्रिंसिपल है। इस चीज को मेंटेन कर लीजिए। अल्लाह ताला हमें अपने ईमान में रखे, इस बीमारी से हम बच सकते हैं, वरना अदरवाइज ऐसा कोई चांस नहीं है कि खुदा न खास्ता इसमें इन्वॉल्व होने के बहुत ज्यादा चांस है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि वैक्सीनेशन जो लगवाते हैं वो महफूज रहते हैं, किस हद तक कारआमद है वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को भी तो कोविड होता है, वो भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं हमने देखे हैं कि जो अफराद जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई उनको भी कोरोना पॉजिटिव हुआ। इसके क्या रीजन है? जी मैंने पहले आपको किया कि वैक्सीन जो होती है ये वैक्सीन हमारे अंदर एंटीबॉडीज को डेवलप कर देती है और डिजीज अगर अटैक करती है तो एंटीबॉडीज जो पहले से डेवलप होते हैं, मौजूद होते हैं, तो डिजीज का कम बैट करते हैं। और एक हल्की सी माइनर सी डिजीज जरूर होती है, फीवर हो गया, साइन सिम्टम्स आ जाते हैं, जुकाम खांसी लगती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं तो पेशेंट जल्दी रिकवर कर जाते हैं और रिकवर करने के चांसेस होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि जिसमें सीवियर डिजीज हो, जो हमारा स्टेटिस्टिक्स अब तक आ चुकी है उसके तहत ये तो 1 to 2% भी नहीं है कि जो खुदा न खास्ता सीवियर डिजीज डेवलप करे। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप वैक्सीन करा लीजिए तो उसके बाद ये मतलब नहीं है कि जब तक एक लार्ज वैक्सीनेशन नहीं होगी आप मास्क से छुटकारा नहीं है, हमारे जो SOPs है उससे हमारा छुटकारा नहीं है।
उसके साथ हमें स्टिक करना है सख्ती के साथ, ताकि खुदा न खास्ता डिजीज ना हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, मैंने सवाल पहले भी यही किया था कि वैक्सीन की तलब को पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं। एक तो हम खुद से कोई इस पे काम नहीं कर रहे हैं। कहा यह गया था कि कैनसाइनो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगी, लेकिन अभी तक उसका भी नामो निशान नहीं है। कभी हम रशिया की तरफ देखते हैं, कभी बरतानिया की तरफ देखते हैं। एस्ट्राजेनेका हम ले रहे थे उनसे, लेकिन यूएनओ ने बंद कर दी। उन्होंने कहा जी कि जो एस्ट्राजेनेका लगाएगा, जिसको लगी होगी, वो यूरोपियन यूनियन के यानी कि यूनाइटेड नेशन के किसी भी मुल्क में जो है वो दाखिला उसको नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही। और उमर यहाँ पे एक बात ऐड करती चलूँ, जो पाक बेक एक वैक्सीन आई पाकिस्तान में, ये शायद मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन उस हवाले से नहीं ना हो रही। हम फिर भी जो है वो ये देखते हैं। डॉक्टर साहब, इस बारे में थोड़ा सा बताइए मुझे। चूँकि एक नई डिजीज आई और डेफिनेटली हमारे कुछ हालात मुल्क के माली लिहाज से भी हम इतने ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज में से शामिल नहीं है, और हमारे कुछ और कॉन्स्टेंट्स भी हैं। लेकिन इसमें मैं अपनी गवर्नमेंट को डेफिनेटली एक ट्रिब्यूट पेश करूंगा कि जैसे उन्होंने हमें हॉस्पिटल में देखे हम कर रहे हैं, हम साइनोवैक, साइनोफॉर्म और दूसरी जो हमारी फाइजर वैक्सीन है, ऑल दी SOPs को फॉलो करके, और जो गवर्नमेंट ने हमें गाइडलाइंस दी है फॉलो करते हुए, हमने कम अज कम जो हमारी साइनोवैक, साइनोफॉर्म तो 25,000 लोगों को हम लगा चुके हैं, और उसी तरह फाइजर हमने हजारों में वो लगा चुके हैं। इसलिए हम हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी हमारे SOPs। अब गवर्नमेंट की कॉन्स्टेंट जाहिर है, लेकिन ये इस गवर्नमेंट को शाबाश देनी चाहिए कि ऑल पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑफ कॉस्ट ये फैसिलिटी अवेलेबल है माशाल्लाह, और वैक्सीन लग रही है, लोगों को लगवानी चाहिए। अब आप देखिए ना, हमारे डेवलप्ड कंट्रीज, हमारी गल्फ कंट्रीज में जितनी भी लग रही है बाकायदा पेमेंट के साथ हो रहा है, लेकिन हमारे मुल्क में जो ऑलरेडी फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स और फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना है, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में इस चीज को एड्रेस किया जाए। नो डाउट ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि हमारे पास उस तरह पेलेंटीन है, लेकिन अभी भी हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है। एक दो दिन का अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आ जाए, वरना अदरवाइज हम कंटिन्यूस फॉर लास्ट कई महीनों से हम मुस्तकिल लगाते जा रहे हैं। और दुआ है अल्लाह ताला, हमारी जो वैक्सीन डेवलप हो चुकी है वो ट्रायल बेसिस पे है। थोड़ी सी जाहिर है कि उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, उसके लिए बहुत ज्यादा एहतियात जरूरी है। तो वो इस वक्त ट्रायल बेसिस पे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो तो बड़ी जल्द मार्केट में इंशाल्लाह लॉन्च कर दी जाएगी, हमारे लिए और आसानी हो जाएगी। सर मार्केट में तो आ जाएगी, लेकिन उसको अप्रूव करवाना जो है ये सबसे बड़ी जो है वो अब बात होगी। मुझे ज़रा ये बताइएगा कि कब तक दुनिया जो है वो कोरोना से महफूज हो सकती है। आप ज़रा एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए अपना, क्योंकि हम लोग तो यही सोचते आ रहे थे कि पहले तो ये लोग कहते थे गर्मी के बाद, सर्दी के बाद गर्मियाँ आएंगी तो गर्मी से इसकी हिद्दत कम होती है, उसके बाद फिर बरसात आती है तो बारिश की वजह से कम हो जाता है। और हमने देखा कि गर्मी में बल्कि इसकी जो शिद्दत है उसमें इजाफा हुआ है पाकिस्तान में। मैं इस आपको चीज रहा हूँ, वी हैव टू लिव विद इट, ये याद रखिएगा। जैसे हमारे पास पहले देखें कई इस तरह मुख्तलिफ वबाएँ फैलती रहीं, आज तक वो मौजूद हैं किसी न किसी तरह से, लेकिन क्योंकि उनका वैक्सीनेशन, उनका ट्रीटमेंट डेवलप हो चुका हुआ है, इसलिए वो उनकी सिवियरिटी नहीं रही। इंशाल्लाह इसका भी ट्रीटमेंट अल्लाह करेगा आ जाएगा, और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि अपना ट्रायल है, कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जिसके इस्तेमाल से फौरन ठीक हो सकती है। और इसी तरह वैक्सीनेशन और डेवलप होती चली जा रही है, बेहतर से बेहतर वैक्सीन आती जा रही है, दुनिया इसके पीछे पड़ गई हुई है। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं काबू पाया जाता, हमें अपने SOPs को फॉलो करना पड़ेगा। देखें, हमने इसके साथ जिंदा रहना है। अब हमारे हॉस्पिटल्स में हमारी एक चीज डेवलप हो रही है डॉक्टर्स में कि हमने वार्ड्स के अंदर अलहदा वार्ड बनाने के बजाय इन्हीं वार्ड्स के अंदर कुछ ऐसे पोर्शन मुख्तस कर दिए जाएं जो बिल्कुल स्पेशलाइज्ड हो फॉर कोरोना पेशेंट्स, और बाकी पेशेंट्स को भी केटर किया जाए। जाहिर डिजीज तो बहुत ज्यादा और भी डिजीज है जिनको देखना पड़ता है, तो इसके साथ हमें, और इसमें सिर्फ अल्लाह का करम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी करम वसीले से अल्लाह हमें मेहरबानी कर दे तो हमें इस वबा से और बला से निजात मिल सकती है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तैयबा, जिस तरह डॉक्टर इफ्तिखार साहब बता रहे थे कि कोरोना के साथ हमने रहना है, इसके साथ ही हमने जिंदा रहना है, और अगर हमने बचत अपनी करनी है ना तो हमें हुकूमत ने जो SOPs बताए, जिस तरह प्रोग्राम से पहले आप भी अपने हाथ को सैनिटाइज कर रही थी, तो यही प्रैक्टिस हमने जारी रखनी है, और इसी तरह से अगर हम करेंगे तो अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, और कोई हल नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हम SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे महफूज रह सकते हैं। जहाँ पे क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को, जो फ्री वैक्सीन लोगों को उन्होंने लगाई है, उसके साथ साथ क्रेडिट आवाम को भी जाता है कि उन्होंने SOPs को फॉलो किया, तभी हमारी जो कंट्री है उसमें सिचुएशन कंट्रोल रही है। खास तौर पे पंजाब में डॉक्टर साहब ने बड़ी एक अहम बात की है, सारे सूबे अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, जितना जो है वो सिंध मेहनत कर रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा मेहनत कर रहा है, पंजाब बेहतर कर रहा है मेहनत, और उसके साथ साथ जो है वो बलूचिस्तान मेहनत कर रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में मेहनत हो रही है, आज़ाद कश्मीर में मेहनत
हो रही है, सब लायक तहसीन है और सबको हम सलूट पेश करते हैं कि अवाम जो है वो गवर्नमेंट का साथ दे रही है, वैक्सीन लगवा रही है। गवर्नमेंट को अप्रिशिएट हमें इस तरह से करना चाहिए कि गवर्नमेंट हमारी जो है वो फ्री वैक्सीन लगवा रही है। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सारी दुनिया में लोग पैसे दे के वैक्सीन लगा रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए ये इनिशिएटिव ले रही है कि हम लोग जो है वो मुफ्त की वैक्सीन लगवाएं और जाकर लगवाएं आपके डोर स्टेप पे जो है वो। अब तो इस तरह से मामला ड्राइव थ्रू की जिस तरह आपने जिक्र किया कि लोग वहां जाकर सिर्फ रुकें और वैक्सीन लगाएं, इतने बेहतरीन अस्पताल आपके लिए कायम किए हैं, कोरोना वैक्सीनेशन का सेंटर कायम किया है, एक्सपो सेंटर में पंजाब में है, इस तरह जो है वो KPK में बनाया गया है, आजाद कश्मीर में बनाए गए हैं, सिंध में बनाए गए हैं, बलूचिस्तान में बनाए गए हैं। सारे इकदाम गवर्नमेंट कर रही है, आपने सिर्फ ये करना है कि अपनी कमर कसनी है और जाके जो है वो सिर्फ वैक्सीन लगवानी है। बिल्कुल ऐसे, और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाई है, आप कहीं भी जाके किसी भी करीबी सेंटर में जाके वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को महफूज बनाएं। 100% तो हम नहीं कह सकते कि आप इससे कोविड पॉजिटिव होगा, लेकिन उसकी जो शिद्दत है, जो उसका इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पर, वो उस तरह से नहीं होगा। इतनी शदीद आपको वो सिम्टम्स नहीं आएंगी जो नॉर्मली एक वैक्सीन नहीं जिस फर्द ने लगवाई होती उसको जो मसाइल होते हैं, वो एक वैक्सीनेशन जिसने करवा ली है उसको नहीं होंगे। तो हम सबको चाहिए उम्र के हम इसमें गवर्नमेंट का भी साथ दें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली को भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हम गाइड करें कि अपने आप को महफूज रखें, एहतियात करें, ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, सैनिटाइज़र को यूज़ करें, मास्क को यूज़ करें, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके साथ अब हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। ये हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लाजमी हिस्सा बन चुके हैं। तो हमें चाहिए कि हम ये अपनी ज़िंदगी का जो है वो इसको लाजमी तौर पर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। और इसी के साथ जो है वो जिस तरह ये पॉजिटिव नोट के साथ हम एंड करेंगे, SOPs का आपने ख्याल रखना है और जिस तरह तैयबा हाथ बार बार जो है वो अपने सैनिटाइज करती है ना, आपने प्रैक्टिस कायम करनी है। इसमें कोई शक नहीं कि बार बार सैनिटाइज करके ड्राइनेस भी हो जाती है ना हाथ पे, तो बार बार लोशन भी लगाना पड़ता है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। कल आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे रोशन पाकिस्तान में। मुझे और तैयबा को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।